जैसे जब कोई आर्मी में नौकरी कर रहा होता है, एक तो बड़ा डिसिप्लिन हो जाता है जीवन में कि सुबह समय पर उठना, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें करना। तो ये नौकरी की कोई लिमिटेशन है कि 18 साल ही कर सकते हैं या 22 साल ही कर सकते हैं? आर्मी का सर मिनिमम आपको पेंशन लेने के लिए 15 साल नौकरी करना पड़ता है। तो आप आर्मी में किस में थे, कैसे गए थे आर्मी में, सिलेक्शन कब हुआ आपका? 2005 में 12th PCM के माध्यम से सिग्नल में टेक्नीशियन के पद पे पदस्थ हुआ था। तो एमडी क्लासेस से मुलाकात इस सफ़र में कैसे हुई आपकी? MD क्लासेस से मेरी मुलाकात 2022 से 22 के बाद 22 में हुई। मेरा लाइफ स्टाइल ये था कि मैं शाम को 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक पढ़ने बैठता था। 2 बजे के बाद मैं सुबह सो के जो है अभी पढ़ाई के ड्यूरेशन में 9 बजे उठता था और 9 बजे उठ के तैयार होकर 10 बजे मैं अपना जॉब पे चले जाता था। देखिए, पढ़ाई में आपको नहीं बोल रहा आपने 10 घंटे पढ़नी है या 8 घंटे पढ़नी है। आप जितना पढ़ रहे हो बहुत ईमानदारी से पढ़ो, 4 से 5 घंटे पढ़ाई सफिशिएंट है। सिलेक्शन लेने के लिए देखो, पहले तो सबसे मेन चीज़ आप ये मत सोचो कि मैं आज ही सिलेक्शन लूँगा। 3 साल पढ़ाई दो, पहले 1 साल सीखो, दूसरे साल आप उसको ट्राई करो और तीसरे साल आपने सिलेक्शन लेना ही लेना है। स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हमारे साथ हैं वसीम, जो एक्स सर्विसमैन है और साथ ही साथ इनका जो सिलेक्शन है वो आरआरबी भोपाल में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद पर हुआ है। अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन आपके दिमाग में जितने भी सवाल है, ये वीडियो खास करके एक्स सर्विसमैन वाले सभी बच्चों के लिए बनाई जा रही है, सभी साथियों के लिए, कि आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं वो सारे यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। तो वसीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपका सिलेक्शन किस पोस्ट में हुआ है टेक्नीशियन वाले में, और कहाँ पर हुआ है, और अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, क्या आने, कब तक आने के चांसेस है, बताइए। अभी आरआरबी ग्रेड 3 भोपाल में मेरा SNT ट्रेड पे हुआ है। अच्छा। जो 12th बेस पे हुआ है। हाँ। और अभी मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, मेडिकल वगैरह सब डन कर दिया है। अच्छा, डीवी मेडिकल तो फाइनल हो गया है। अभी फिर भी थोड़ा सा रेलवे की तरफ से, अभी रेलवे बहुत बिजी है। क्योंकि रेलवे में क्या है, एक पर्टिकुलर सिलेक्शन का एक अलग से बोर्ड नहीं है। उनका अस्पताल भी वही है, उसी में इलाज चलता है, उसी में मेडिकल होता है, उनका ऑफिस भी वही है। तो अभी रेलवे के ऊपर काफ़ी लोड है और भी एग्ज़ाम के कंटिन्यू वो कराने हैं मेडिकल कर रहे हैं। तो इस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो रहा है। और इस बार रेलवे में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो वैकेंसी को बैकलॉग नहीं कर रहा है। वो उसी एग्ज़ाम में जो बच्चे अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो उसी एग्ज़ाम के जो बच्चे जिनके नंबर कम थे उनको वापस बुला रहा है। ये इस बार बहुत अच्छा रेलवे में देखने को मिला है। और बाकी जो एक सर्विसमैन में जो हमको बेनिफिट होता है, 10% सीट हमारी अलग से एक्स्ट्रा होती है। अब इसके बारे में बात करेंगे उसी। सबसे पहले तो एक तो बच्चे बड़ा ये सवाल पूछते हैं कि एक्स सर्विसमैन जो होता है वो होते कौन है वो, और क्या रेलवे का ही कोई पुराना लोग जो कर रहे हैं नौकरी वो इसमें आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, आर्मी वाले आते हैं, कैसे होता है एक्स सर्विसमैन, किसको कहा जाता है? एक सर्विसमैन बेसिकली उसको कहा जाता है जो आर्मी में पहले कम से कम 17 साल 15 साल नौकरी किया हो। अच्छा। उसके बाद वो पैरामिलिट्री का नहीं हो। पैरामिलिट्री एक्सेस सर्विसमैन में काउंट नहीं होती। पैरामिलिट्री जस्ट लाइक अपना BSF, ITBP, SSB, CISF, CRPF। अच्छा, जो CAPF वाले जितने हो गए ये सब लोग। जो अपन जो GD वाला जो फॉर्म भरते हैं उसके बच्चे एक्समैन में काउंट नहीं होते। अच्छा। हाँ, जो आर्मी की अलग से भर्ती निकल रही है, जो अभी अग्निवीर के नाम पे निकल रही है, यही एक्समैन में काउंट होते हैं। अच्छा, किसी का अगर अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ये तो 4 ही साल वाला मामला हो गया। तो अभी कुछ स्टेटों ने, से यूपी ने और कुछ स्टेटों ने अभी दिया है उनको आरक्षण। अच्छा जी। अच्छा, ये हाँ, ये उनको आरक्षण अलग से दिया गया कि 10% उनके लिए रिजर्व कर दिया। तो जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो कैटेगरी में एक सर्विसमैन आप रख लेते हैं जी। और इसके अलावा आपके लिए सीट जो होती है वो नॉर्मली 10% होती ही होती है जी। हर जितना वैकेंसी है उसकी 10% एक्स सर्विसमैन के लिए चला गया। जी सर। तो आप लोग की कट ऑफ भी फिर अलग जाती है उसकी। हमारा कट ऑफ भी अलग जाता है सर। और इस जैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो जनरल, OBC, SC, ST, EWS सब में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। जी। तो आपके हिसाब से एक्स सर्विसमैन में कितना कंपटीशन होता है? एक सर्विसमैन में अगर आप हमारे पढ़ाई के लेवल के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। क्योंकि हमने आज से 18 साल पहले पढ़ाई करी थी, अब हमने छोड़ दिए। तो अब 18 साल बाद आके मैथ्स पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना, फिर जैसे SSC और बैंक में इंग्लिश होती वो पढ़ना और GK GS पढ़ना, तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ रहता है। बट ये रहता है कि अगर हम साल भर ईमानदारी से दें तो जैसे हम, मेरी खुद की पर्टिकुलर इंग्लिश कमज़ोर थी। तो मैंने पहले बैंक में 1 साल दिया, मैं फेल हो गया इंग्लिश के कारण। अच्छा, बैंक आपने एग्जाम दिया था? जी हाँ, मतलब प्री निकलता था लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा इंग्लिश के कारण सेम कंडीशन। तो बैंक में तो चाहिए भी इंग्लिश वहाँ पे। सेम कंडीशन वही SSC में थी कि इंग्लिश नहीं क्लियर होती थी। तो बट फाइनली लास्ट में जो रेलवे के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं सबके सब क्लियर है।
और आपने जो है अभी पता चला कि आप टेक्नीशियन में तो सिलेक्टेड हैं ही, एनटीपीसी का ग्रेजुएट वाला भी आपने फॉर्म भरा है, वो भी CBT 1 क्वालिफाई होगा, ग्रेजुएट के अलावा 12th भी क्वालिफाई, जी यानी सबका लगभग आपने परीक्षा निकाल लिया। जी। अच्छा वसीम, जैसे बच्चों में बहुत उत्सुकता होती है इस चीज को लेकर, जैसे जब कोई आर्मी में नौकरी कर रहा होता है, एक तो बड़ा डिसिप्लिन हो जाता है जीवन में कि सुबह समय पर उठना, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करना। तो ये नौकरी का कोई लिमिटेशन है कि 18 साल ही कर सकते हैं या 22 साल ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिमिटेशन है आर्मी? आर्मी का सर मिनिमम आपको पेंशन लेने के लिए 15 साल नौकरी करना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद आप इसको मैक्सिमम 32 साल सर्विस कर सकते हैं, लेकिन सर्विस आपके फिटनेस प्लस आपके प्रमोशन पे डिपेंड है। अगर आप फिट नहीं है, आपको प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो आपको फिर उसी रैंक की जो सर्विस होती है, जैसे सिपाही की 17 साल, नायक की 22 साल, हवलदार की 24 साल, तो उस सर्विस के अकॉर्डिंग जो आपकी रैंक होगी फिर आपको वहाँ से पेंशन आना पड़ेगा। अच्छा, वहां से फिर आप वहां से रिटायर हो जाइए और पेंशन उठाइए फिर, है ना, अगर फिट नहीं है या प्रमोशंस का इशू आ रहा है, इस तरह की चीजों को लेकर। तो आप आर्मी में किस में थे, कैसे गए थे आर्मी में, सिलेक्शन कब हुआ आपका? 2005 में ओपन भर्ती में 12th PCM के माध्यम से सिग्नल में टेक्नीशियन के पद पे पदस्थ हुआ था। आर्मी में टेक्नीशियन के पद पे थे। तो क्या सिर्फ जवानों के लिए ये अनुशासन होता है कि कोई, जैसे आर्मी में डॉक्टर भी होते हैं वहां पे अलग, आर्मी में उनके अलग से सब होते हैं, तो क्या सिर्फ जवानों के लिए इतना डिसिप्लिन होता है कि बाकी सभी पदों के लिए भी इतना डिसिप्लिन? नहीं, आर्मी में पहले तो ये चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ आपके माध्यम से कि सेना में सबसे पहले सब सोल्जर होते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर है, उसके बाद वो इंजीनियर है, बिल्कुल सही। उसके बाद वो जो भी है वो सब बाद में। फर्स्ट फौजी है, बस पहुंचिए। सुबह उसको PT करना है, उसके बाद 8 बजे के बाद अपना जो काम पे जाना वो काम करना। अच्छा, कोई भी वहां आर्मी में किसी पोस्ट पे हो, वो पहले आएगा सुबह, PT उसको करना है। हाँ, पहले फौजी है, अगर लड़ाई की जरूरत पड़ेगी तो पहले वो बंदूक, हाँ मतलब पहले वो फौजी है, बाद में देन उसको बोलते हैं कि देन आपका पर्सनल वर्क है। जैसे हमारी ट्रेड टेक्नीशियन थी, हम मैकेनिक आते थे, कम्युनिकेशन ये जो आपका डाटा वगैरह चलता है और इसमें आते थे, लेकिन हम पहले अपना फौजी का काम, दिन में वो काम, फिर शाम को जो हमारे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी ड्यूटी वगैरह, वो सब हमें करना पड़ता था। अच्छा, तो आप 2005 में सिलेक्टेड थे और लगभग 17-18 साल यानी आपने नौकरी, 17 साल नौकरी की है। 17 साल आपने नौकरी किया, तो पेंशन क्या आपका आता है? पेंशन आता है सर। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन वाली नौकरी ले लेंगे वो पेंशन फिर बंद हो जाएगा? नहीं, पेंशन आता है। अच्छा, वो आता रहेगा पेंशन। तो और यहाँ से सरकार से फिर ये भी आपको और वहां से वो भी चीजें? हाँ, और जैसे रेलवे वगैरह में तो नहीं है, लेकिन बैंक में पे प्रोटेक्शन भी है। अच्छा, इसमें क्या होता है पे प्रोटेक्शन? पे प्रोटेक्शन में ऐसा रहता है, जो जैसे ये जो अपन अभी लेवल के लिए लड़ाई लड़ते हैं ना, तो वो लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है उसमें। जैसे हम 40,000 बेसिक से नौकरी से हम रिटायर हुए थे, तो ऑटोमेटिक आपको 40,000 रुपये बेसिक मिलने लगेगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे भर्ती हो रहा है। बैंक में ये फैसिलिटी है। वसीम, जो भी एक्स सर्विसमैन में सेलेक्टेड बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, ये बात आपने बिल्कुल सही बताई कि कंपटीशन भले इसमें लोग कम आते हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनके लिए अपने आप में बहुत बड़ा कंपटीशन है कि 15 साल, 17 साल, 20-20 साल नौकरी करके फिर वो आए हुए हैं। तो वही गणित उठा के वो कैलकुलेशन देखना, वही फिर से सब कुछ याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने कैसे पढ़ाई शुरुआत करी, MD क्लासेस से कैसे मदद आपको इसमें मिली, और MD क्लास के बारे में सबसे पहले तो पता कैसे चला आप? सबसे पहले तो सर आपको, अगर आप एक सर्विस मैन हो, जब तक आपको आपके फैमिली से सपोर्ट नहीं है, मतलब आपके फैमिली, आपके बच्चे अगर आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं दे पा रहा है, आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा है, तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे पहले आपको आपके परिवार का सपोर्ट चाहिए। उसके बाद आपको खुद अपने अंदर मन से, क्या होता ना, हम जब बाहर आते हैं ना, तो हमको ये यूट्यूब, फेसबुक ये सब बहुत नया लगता है, क्योंकि हमारे को उधर बैन है ये सब चीज़ें। हाँ। अच्छा, वहाँ पे लोग यूट्यूब होते भी सब, इंस्टाग्राम ये सब बैन। अच्छा, इसीलिए हम लोगों ने देखा कि फौजियों की वीडियो बड़ा कम आती है, या कभी कभार वो हमें लगता है अपने घर और आ जाए तो भले आ जाए, लेकिन ऐसा ड्यूटी के समय ऐसा नहीं मिला। तो ये सब हमें बैन बंद है। नॉर्मल पुलिस की तो मिल जाती है। हाँ, तो ये सब हमें बंद रहता है। तो फिर आके फिर थोड़ा सा अपने मन को मारना रहता है, कहीं घूमने का प्लानिंग वगैरह सब, जो लाइफ पहले 17 साल नौकरी के ड्यूरेशन में जो लाइफ, तो ऐसा लगता है कि यार वो जीवन ज्यादा अच्छा था, ये सब तो यहाँ लोग बड़ा खराब तरीके से रहते हैं। हाँ, मतलब इसका फर्क मुझको भी आ गया। मतलब जो मैं पहले पढ़ रहा था, बट सिलेक्शन के बाद अब मेरा बुक उठाने को मन नहीं करता। तो अच्छा, आर्मी वाले जो जीवन होता है, जैसे आप कैंप में रह रहे हैं, अपना वहीं पे सब जीवन यापन चलता है, हम जब बाहर आते हैं, नॉर्मल लोगों से मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये लोग तो बहुत खराब तरीके से जीवन जीते हैं, या सुबह कोई उठ रहा है 12 बजे तक, कोई उठ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सर। सिविल में आप पहली बात तो इतनी ज़्यादा दोस्ती बनानी नहीं कि आपको बहुत लोगों से मिलना पड़े। जो दोस्ती पहले थी ग्राउंड के लोगों से,
बस उन्हीं लोगों से दोस्ती कंटिन्यू चलती रहती है, नए दोस्त बनाने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। बस उसमें ये रहता है आप जाओगे तो कोई फ्रेंड मिलेगा, मेरा भी इसमें हुआ है, कोई फ्रेंड आपको 10 साल बाद भी मिलेगा जो बोलेगा मेरा नहीं हुआ, मैं अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ऐसा रहता है। बाकी आप ग्राउंड से जुड़िए, लोगों से मत जुड़िए, तो ग्राउंड में आपको रोज़ कोई ना कोई नया बच्चा मिलेगा। तो ये रहता है सर। तो एमडी क्लासेस से मुलाकात इस सफर में कैसे हुई आपकी? हिंदी क्लासेस से मेरी मुलाकात 2022 से 22 में हुई। फिर कैसे देखा, मतलब यूट्यूब पे सर्च किया? यूट्यूब वगैरह पे देखा, फिर उसके बाद मैंने उसका बैच वगैरह डाउनलोड किया, उससे फिर बैच वगैरह तो परचेस। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का आपने बैच लिया था पेड वाला? हाँ नहीं, वो तो मैंने सर सब पहले यूट्यूब से पढ़ा था। उसके बाद मैंने फिर एक वो आया था विश्वास बेस लिया था। एनटीपीसी वाला? हाँ, अभी अनुशासन लिया और अभी तो विश्वास से फायदा मिला आपको, कुछ पढ़ाई लगी? विश्वास से बहुत फ़ायदा मिला। उसके बाद जो अपने यूट्यूब पे क्लास चलती है प्रैक्टिस के लिए, मतलब मेरा क्या फंडा है पढ़ने के लिए, मैं पढ़ाई को अपने परिवार की तरह पढ़ता हूँ। जो मैथ्स रीजनिंग है वो मेरे माँ बाप हैं, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब 70 में से 60 पक्के हैं। और जो करेंट अफेयर है वो मेरा दोस्त है, अगर पढ़ लिया तो वो आएगा ही आएगा, वो बाहर नहीं जाएगा। केमिस्ट्री मैथ्स बायो वो मेरी वाइफ है, अगर समझ आ गई तो एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी, क्योंकि उसका मतलब अभी विस्तार ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन वो समझ में नहीं आती बस। और जो जीके जीएस है वो लोग हैं जो कभी कभी मिलते हैं, तो वो कभी कभी वाला हाल है, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो नहीं ठीक। और टेक्नीशियन में जीके जैसे कोई खास मतलब है नहीं? हाँ नहीं, मैंने अभी एनटीपीसी वगैरह भी दिया, तो मेरा जो टारगेट है मैं सिर्फ ये लेके चलता हूँ, सिर्फ ओनली 70 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग में से 60 करने हैं, और जीके जो बन रहा है बस उसमें से 10 सही टिक कर दो, बाकी तो फिर आपने अनुशासन अब क्यों नहीं लिया? विश्वास से तो ऑलरेडी आपकी पढ़ाई चली रही थी। तो विश्वास उसमें बंद हो गया था ना, दिख नहीं रहा था, तो वो 25 दिसंबर तक ही बच्चों के पास था। तभी पढ़ना था। अभी थोड़ा सा मन में ये था कि अच्छा वसीम, आपके कमेंट भी पेड क्लासेस में आते रहते थे जब हम क्लास लिया करते थे 1 बजे, तो वसीम अकरम करके शायद पूरा आपका जो है वो कमेंट आया करता था, है ना? तो आपने कभी बताया नहीं क्लास में? मुझे लग रहा है ऐसा कि हम एक्स सर्विसमैन है या ऐसा कुछ भी करके। नहीं सर, वो उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो उससे क्या होता है, थोड़ा फिर गुरुजी अलग से बोलने लगते हैं, तो थोड़ा सा एक माहौल ख़राब हो जाता है। फिर अपन सिर्फ पढ़ने आए। देखिए सबसे अभी बच्चों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप गुरु को कभी एज से मत नापो कि बड़ा है या छोटा है। हाँ, अभी के दौर में क्या हो गया कि गुरु लोग छोटे एज के मिलने लगे। हमारे दौर में क्या था कि गुरुजी बड़े ही मिलते थे। तो बड़े ही मिलते थे। तो थोड़ा सा ये हो गया। और अभी जो पढ़ाई वगैरह जो है बहुत इजी हो गई है। और मैं एक चीज़ बच्चों से बोलना चाहता हूँ, आप अपने लाइफ को सिर्फ 999 डे ईमानदारी से देते हैं। 1 साल आप किसी पढ़ाई को समझिए, दूसरे साल उसमें पूरा फोकस लगाइए, तीसरे साल आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर आप अपने पढ़ाई से बेईमानी कर रहे हैं, मतलब रील देख रहे हैं पढ़ाई के नाम पे, यूट्यूब में लाइब्रेरी जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो आप सक्सेस नहीं होगे। वो आप सिर्फ आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पढ़ाई इतनी हार्ड नहीं है, और स्पेशली रेलवे की बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, सही बात है। रेलवे में कुछ नहीं है, आपकी मदर लैंग्वेज आ रही है और आपने बस मैथ्स रीजनिंग करना। और अभी जो मैंने पेपर दिए हैं इसका मैथ्स रीजनिंग का स्टैंडर्ड कोई इतना हाई नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई। कुछ बच्चे पूरे 70 के 70 नंबर भी ला रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे हमने दिखाया भी बच्चों को। अच्छा वसीम जो है, अभी क्योंकि आप सोशल मीडिया से उतने समय के बाद जुड़े, तो आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम? नहीं, मैं अभी भी नहीं चलाता। अभी भी नहीं चलाते फेसबुक इंस्टा वगैरह? नहीं चलाते, सिर्फ यूट्यूब पे चलाया वही क्लास? भी नहीं, वो तो अभी क्लास देखना, नहीं तो वो भी डिसेबल रहता है। अच्छा, बंद ही रहता है। ऐप खाली चलाते हैं? कोई अगर ऐप है तो वो चलाया, अदरवाइज? मतलब यूट्यूब अभी आपका सब्सक्रिप्शन है और आपकी क्लास देखनी है तो चल रहा है, अदरवाइज वो बाकी वीडियोज के लिए, रील्स के लिए नहीं। नहीं। आपके परिवार में वसीम कौन कौन है? मैं हूँ, फैमिली है सर, मदर फादर है। आपकी शादी हो ही गई है? बच्चे? अपने बच्चे अभी नहीं है। बच्चे नहीं है, शादी हो गई। तो परिवार से पूरा सपोर्ट मिलता है आपकी पढ़ाई परिवार से तो मेन सपोर्ट चाहिए। कहा नहीं, मतलब आपकी वाइफ ने ही कि यार अब तो पेंशन आ ही रही, अब छोड़ो, अब नौकरी करो, मतलब नौकरी छोड़ो, पेंशन आ रही है, घूमने घामने का सोचते हैं? नहीं सर, एक्चुअल क्या है कि जो लाइफ स्टाइल पहले सेट हो गई थी ना 80,000 1 लाख की, वो पेंशन में कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। नहीं होता है। तो इसीलिए मैं पिछले 1.5 साल से आईए फील्ड में जॉब भी कर रहा था। अच्छा। साथ साथ में पढ़ाई भी करता था। मेरा लाइफ स्टाइल ये था कि मैं शाम को 8 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक पढ़ने बैठता था। 2 बजे के बाद मैं सुबह सो के जो है अभी पढ़ाई के ड्यूरेशन में 9 बजे ही उठता था, और 9 बजे उठ के तैयार होकर 10 बजे मैं अपना जॉब पे चले जाता था। अच्छा, इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हो कि पूरी तरीके से एक्स सर्विसमैन पर डिपेंड है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या आती है उन बच्चों के साथ। जैसे मान लीजिए कि कभी होता क्या ना कि बच्चे ही नॉर्मली
कि कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या किसी दुकान पे कोई बच्चा काम कर रहा है या कुछ भी काम कर नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। अभी हमारे खुद की कंपनी में बच्चे जॉब कर रहे हैं और उन्होंने भी सिलेक्शन लिया है। वो भी 10 से जॉब करने आते थे, उसके बाद जाके वो रात में पढ़ते थे। देखिए, पढ़ाई में आपको नहीं बोल रहा आपने 10 घंटे का पढ़नी है या 8 घंटे पढ़नी है। आप जितना पढ़ रहे हो बहुत ईमानदारी से पढ़ो। आप सिर्फ 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा जीके जीएस दो और 1 मॉक दो। 4 से 5 घंटा पढ़ाई सफिशिएंट है। बिल्कुल। तो अगर आप कहीं कोई ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कुछ भी अदर नौकरी कर रहे हैं, तो होता कभी कभी बच्चा सोचता है कि यार इसी में चलो अब जीवन गुजार लेते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में मेहनत करेंगे थोड़ा अलग तरीके से, तो अपने आप संभव है कोई भी चीज जो है, क्योंकि आपने अगर दूसरा रास्ता चुना है इसका मतलब उससे बेहतर होने के लिए ही चुना है, तो आपको फिर मेहनत तो वैसे भी ज्यादा ही करनी पड़ेगी। वसीम, एक अंतिम शब्द जो आप बाकी एमडी क्लासेस के जो बच्चे देख रहे हैं या बाकी जो अन्य बच्चे आपको देखेंगे कि वो सिलेक्शन लेना है तो उन्हें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, जो भी आखिरी शब्द आपका। सिलेक्शन लेने के लिए देखो, पहले तो सबसे मेन चीज़ आप ये मत सोचो कि मैं आज ही सिलेक्शन लूँगा या मेरा कल हो जाएगा। आप अपने लाइफ को थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तो कम से कम जो मेरा फार्मूला था 999 कि 3 साल पढ़ाई दो, पहले 1 साल सीखो, दूसरे साल आप उसको ट्राई करो और तीसरे साल आपने सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो आराम से हो जाएगा, चाहे आप बैंक में जाओ, चाहे एसएससी में जाओ, चाहे रेलवे में जाओ। बस लेकिन मैं रेलवे के लिए जो कहना चाहता हूँ, जो भी मैंने जो सीखा है, अगर आप रेलवे में जा रहे हो तो सबसे पहले अपना मेडिकल करा लो कि आप उस पोस्ट के लिए भर्ती क्या होता है, बड़ा दुख होता है। ऐसे भी हमारे साथ जो व्यक्ति आए थे, मैक्सिमम क्या हुआ, आँखों का या कुछ मेडिकल इशू हो गया। तो सबसे पहले आप अपना मेडिकल क्लियर कर लो, कि एग्जाम निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेन होता है मेडिकल निकलना। हाँ, आदमी ने सब कुछ मेहनत कर लिया, पता चला फाइनली जाके वहां से बाहर। जैसे मेरे को अभी चश्मा लग गया था, तो मैंने कंट्रोलर का फॉर्म भरने के बाद भी पीछे हट गया कि भाई मेरे को पता है मैं कंट्रोलर नहीं हो पाएगा। और जैसे भी एनटीपीसी में भी जो ट्रेड है, जैसे गुड्स गार्ड की है, जो भी है, हाँ, जहाँ A1 चाहिए वहाँ केबल हुई नहीं तो मैं फिर उसमें जाऊंगा ही नहीं। तो इसलिए उससे फायदा ये है कि किसी दूसरे की वैकेंसी नहीं खाएगा और क्या भाई, क्योंकि दूसरा बच्चा हो सकता है उसके लायक हो कम से कम। और थोड़ा सा बच्चों से ये कि थोड़ा सा अपना जो स्वार्थ है उसको थोड़ा सा कम करो। अभी जो मैंने आपसे सीखा है कि भाई एक बार जॉब लग गई तो अब क्या होता है, बच्चे फिर अपने जोन से आने के लिए दोबारा फॉर्म डालते हैं और फिर वो दोबारा फॉर्म भरते हैं। तो अभी एक्चुअल रियलिटी क्या है कि जॉब में ऐसा होता है कि जो बच्चा पास होता है ना, फिर लगातार वही पास होता है। तो वैकेंसी तो बहुत है, लेकिन एक ही बच्चा 2 बार 3 बार 4 5 वैकेंसी भर के पूरा ख़राब कर देता है। तो बस ये बात बिल्कुल सही है कि इस चीज़ों पे काम भी करना चाहिए। और वसीम से बात करके बहुत अच्छा भी लगा भाई, कि कैसे किस तरीके से एक्सपेरिमेंट क्या होता है और वहां से लेकर तैयारी का पूरा जो वो रहा, मतलब जिस हिसाब से आप अपने आप का 999 चाहे वो रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं या बाकी सभी चीज़ों को लेकर कर रहे हैं, बहुत शानदार रहा। और भी आगे जो भी आपके पास क्वेश्चन रहा करे वो किसी भी इंटरव्यू के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए, ताकि हम जब अगला इंटरव्यू ले तो आपके लिए वो सारी चीज़ों को लेकर चले, है ना। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया।